मलनगाम बांडीपुरा में हज़रत नंगाबाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक 4 अगस्त से रूहानी फ़िज़ा में जारी है, जो 10 अगस्त तक अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। मुल्क भर से आए ज़ायरीन हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री दे रहे हैं। नौत ख्वानी, दुरूद व सलाम की सदाई और इन दिनों जारी लंगर की खिदमत इलाके को नूर, मोहब्बत और अक़ीदत से भर रही है। हज़रत नंगाबाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह 1888 में खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ तशरीफ़ लाए और अपनी सादगी, तक़वा और इंसान दोस्ती से दिलों में जगह बना ली। यह उर्स रूहानी इज्तिमा के साथ साथ भाईचारे, अमन और मोहब्बत की अलामत है। ज़िला इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात भी किए हैं ताकि हर कोई सुकून से ज़ियारत कर सके। मज़ीद देखिएगा इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये उर्स मुबारक होता है ये हर साल 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक होता है। ये हज़रत जनाब के नंगाबाजी साहब, जिनका असल नाम सैयद रसूल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे परदादा, ये उनकी याद में ये उर्स मनाया जाता है। तो ये इसी डेट पे होता है, 7 दिन का उर्स होता है। इसमें रियासत और बैरून रियासत से बड़े एक अच्छी तादाद में लोग जो है वो शिरकत करते हैं। लोग जो अक़ीदतमंद हैं वो रोज़ बरोज़ अच्छी तादाद में आते हैं। इसमें इजाफ़ा होता है। जो मुहब्बान औलिया अल्लाह हैं या अहले बैत से जो लोग मोहब्बत रखते हैं या जो इस चीज़ को समझते हैं कि रूहानियत तरीक़त क्या है, तो वो उनमें तो इजाफ़ा होता है, वो आते हैं। और जिनको फैज़ मिलता है कहीं से तो वो ज़ाहिर सी बात है वो दोबारा भी आते हैं और उनकी अक़ीदत में इजाफ़ा भी होता है। तो ज़ायरीन का एक जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है। लोग अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी परमानेंट वो ऐसा नहीं है कि आते हैं और क़याम करते हैं। तो रश बढ़ता है, जैसे हर साल आप भी देखते हैं। 7 से लेकर 9 तक ये रश पीक भी हो जाता है। तो 10 को सवेरे इख्तितामी दुआ होती है। ये बुनियादी जो है उस वक्त बरसग़ीर एक ही होता था। उस वक्त बॉर्डर नहीं होती थी, पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया था। तो KP के खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पे एक इलाका था स्वात, उसमें गाँव एक होता था अलाई नीला शंख। तो जनाब नंगाबाजी साहब वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। 1885 और 1890 के दरमियान में बाजी साहब ने यहाँ का रुख किया अपने पीर मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक और यहाँ पे आके क़याम पजीर हुए और यहाँ उस वक़्त से लंगर जारी हो गया। हम चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। नंगाबाजी साहब को चारों सिलसिलों पे अबूर था, लेकिन चलाया उन्होंने चिश्ती सिलसिला। जी देखिए, मेरी हर ख़ास आम से यही मैसेज, यही मेरी अपील रहेगी कि जो अल्लाह और अल्लाह के नबी की जो तालीमात हैं उन पे अमल करें। अल्लाह और अल्लाह के नबी के जो अहकामात हैं उन पे अमल करें। शरीयत की पासदारी रखें, दीन इस्लाम की पासदारी रखें और औलिया अल्लाह की जो तालीमात है, क्योंकि किसी भी अल्लाह के वली ने कभी गैर शरई बात नहीं की है, ना ही अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकाम से बाहर निकल के कोई अपनी बात की है। हर वली ने जो है वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के कानून और अहकामात की बात की है। उस चीज़ को आप फॉलो करें और ऐसी मजालिस में शिरकत किया करें, क्योंकि बहुत कुछ इंसान को सीखने को मिलता है। देखें, नंगाबाजी साहब की एक बड़ी तवील करामात का एक सिलसिला रहा है। उसमें एक किताब भी है जो पहाड़ी ज़बान में लिखी गई है, गुजियाँ रमज़ां करके। कल्चरल एकेडमी में शायद वो मौजूद होगी, तो वहाँ से वो मिल भी सकती है लोगों को। एक छोटी सी मैं मिसाल आपको दूंगा कि जब हम किसी जगह पे कोई इंतज़ाम करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे 100, 200, 400, 500 आदमी आते हैं या 1000 आदमी आते हैं, या कोई सियासी इंसान कोई जलसा करता है, तो वहाँ पे भीड़ को काबू करना या भीड़ का इंतज़ाम करना नामुमकिन हो जाता है। 7 दिन में यहाँ मैं मरकज़ी लंगर की बात करूँगा, जहाँ पे इस वक्त आप खड़े हैं या जहाँ पे इस वक्त आप मौजूद हैं। इस मरकज़ी लंगर में 7 दिन में लगभग 150 क्विंटल चावल पकता है लोगों के लिए। तो वो सारी चीज़ें, वो इंतज़ामात जो वो 1 या 2 या 10 बंदे नहीं कर सकते हैं। ये कोई अल्लाह का ऐसा करम है कि ये खुद ब खुद ये चीज़ें होती हैं। लोगों को वक्त पे खाना भी मिल जाता है, लोगों को रहने के लिए जगह भी मिल जाती है। और जिस नीयत से लोग आते हैं, जिस मुराद से आते हैं कि यहाँ बाजी साहब से, मेरे वालिद साहब जो सजादा नशीन है दरबार के, उनसे मुलाकात की गर्ज से आते हैं कि उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे दुआ करवाएंगे, वो मुलाकात भी हो जाती है। तो ये मैं समझता हूँ ये एक जिंदा करामात है कि एक अल्लाह के वली की कि इतनी लाखों में तादाद आती है, तो वो कैसे इस छोटी सी जगह में एकोमोडेट हो जाती है। इस छोटी सी जगह में कैसे वो लोग हर चीज़ से वो फैज़याब हो जाते हैं, उन्हें हर चीज़ जो मुहैया की जाती है। आज मेरे वालिद साहब यहाँ के सजादा नशीन है दरबार के, सैयद विलायत हुसैन शाह चिश्ती, उनका इसमें ग्रामी है, तो वो सजादा नशीन है। इससे पहले जो पहले खलीफा और पहले सजादा नशीन जो नंगाबाजी साहब के थे, मेरे दादा पाक अलहाज सैयद जामिन हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, अक्का बाजी के नाम से मशहूर थे वो।
تو 2008 میں ان کا انتقال ہوا تھا. اس کے بعد گدی پہ میرے والد صاحب فائز ہوئے, تب سے وہ سجادہ نشین ہے دربار کے.